ये कहानियां कैसे बनी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म भारत में 12th सेंचुरी तक बहुत ताकतवर रूप में रहा है। जब बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी के अंत में आके नालंदा को आग लगा दी, उदयपुरी को आग लगा दी, तो उसके बाद से चीज़ें कमज़ोर हो गई। फिर इस्लाम आ गया, तो ये भी है कि बौद्ध धर्म का वो प्रचंड रूप खत्म होने लगा। लेकिन हाँ, बौद्ध धर्म ठीक ठाक ताकतवर रहा, अशोक के समय में रहा और उसके बाद भी लंबे समय तक रहा ही। लेकिन किसी न किसी रूप में 12th सेंचुरी तक उसकी ताकत भारत में दिखती रही है। पुराणों में जो विशेष रूप से 4वीं से 8वीं शताब्दी तक की बात है, उस समय ये मान्यता बननी शुरू हुई। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महावीर जैन, महावीर स्वामी, ये हिंदू धर्म के अवतार हैं। इसको लेके आज तक आपने नहीं सुनी होगी बात कभी, ये डिबेट कभी नहीं हुई। गौतम बुद्ध हिंदू धर्म के अवतार हैं, ये बात खूब सुनने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ होगा? भाई वो भी तो उसी समय हुए थे। तो कुछ लोग मानते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो हिंदू धर्म के कुछ लोगों को लगा कि अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो ठीक रहेगा, घर वापसी करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैन धर्म में क्योंकि बहुत कम लोग थे, तो शायद ऐसा दबाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए ऐसा प्रयास नहीं किया गया। अब जब ये दबाव होने लगा तो कुछ पुराणों में इस बात का जिक्र मिलना शुरू हुआ। आपने भागवत पुराण का नाम सुना होगा। भागवत पुराण की कुछ व्याख्याओं में ऐसा मिलता है, एक विष्णु पुराण है, एक अग्नि पुराण है, एक स्कंद पुराण है। इन 3-4 पुराणों में मुख्य रूप से, और भी कुछ पुराणों में ऐसा जिक्र आना शुरू हुआ कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार ही हैं। अब ये व्याख्या भी 2 तरह से आई, एक आई तारीफ की सेंस में, एक आई बुराई की सेंस में। मतलब ये केवल तारीफ का मामला नहीं है, कहीं कहीं ये नेगेटिव सेंस में भी है। जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि जीवों पर बहुत हिंसा हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है, तो स्वयं विष्णु भगवान अहिंसा का अवतार लेकर बुद्ध के रूप में पैदा हुए, ताकि जीव जंतुओं को उनके ऊपर होने वाली भयानक हिंसा से बचाने के लिए लोगों को उपदेश दे सके। आपको पता ही बुद्ध के उपदेशों में ये बहुत महत्वपूर्ण था, करुणा थी और हिंसा से मना करने की बात थी। पर कुछ लोगों ने इसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की, और नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में मुख्य रूप से अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का जिक्र इतिहास की पुस्तकों में आता है। इन्होंने क्या कहा, ये व्याख्या चारवाक के बारे में भी है। आपको पता है कि चारवाक दर्शन जिसकी इतनी बुराई होती है, चारवाक दर्शन लिखने वाले कौन हैं? आचार्य बृहस्पति हैं। आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो सवाल है कि देवताओं के गुरु ने चारवाक जैसा दर्शन क्यों लिखा होगा? ये अपने आप में कितनी अजीब सी बात है। तो फिर एक कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हुई इस मामले में वो ये है कि जब देवता और दानव का संघर्ष चल रहा था, तो कई देवता बड़े परेशान थे। तो देवता लोग पहुंचे बृहस्पति जी के पास, कहा कि कैसे इनसे युद्ध लड़ें, कैसे हराएं इनको। अस्त्र शस्त्र से हम इनको पूरी तरह से निर्मूल नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आचार्य बृहस्पति ने कहा, ऐसा करता हूं, मैं एक दर्शन गढ़ता हूं, एक ऐसा दर्शन जिसके आकर्षण में ये सारे असुर फंस जाएंगे और ये भोग में इतने लीन हो जाएंगे कि जब ये भोग में लीन होंगे तब आप इन पे हमला करके इनको मार देना। ये कहानी मानी जाती है कि इसलिए चारवाक दर्शन आचार्य बृहस्पति से डेवलप हुआ है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है कहना मुश्किल है, पर इस तरह की एक कथा मानी जाती है। ऐसे यहां पर एक कथा है। कहीं कहीं जिक्र मिलता है नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में कि बुद्ध अवतार दरअसल इस रूप में नहीं है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि अहिंसा और करुणा, मतलब जब भगवान बुद्ध ने देखा कि अब ज़रूरत पड़ गई है कि हम हिंदू धर्म को और मजबूत करें, वैष्णव धर्म को मजबूत करें, तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को भेजा और कहा कि आप अहिंसा की बात करो, करुणा की बात करो, ताकि जितने खराब लोग हैं वो सब इन विचारों के आकर्षण में बंध के आपके पीछे चले जाएं, और जो बाकी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हिंदू धर्म में मजबूती के साथ रह सके। तो ये इसलिए नहीं है कि भगवान विष्णु अहिंसा के पक्ष में काम कर रहे थे। अहिंसा जैसी बातों से विधर्मी लोगों को इकट्ठा करके दूर करने का प्रयास था, और ये व्याख्या कुछ लोग मानते हैं कि अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई कौन सी बात ठीक हो। जब शंकराचार्य आए, शंकराचार्य आप जानते हैं कि 788 से 820 ईस्वी का उनका समय है। कुल 32 साल की उम्र मिली उनको, और 32 साल आजकल यूपीएससी की लास्ट अटेम्प्ट की एज होती है, उनको कुल 32 साल मिले थे।
और 32 साल में ऐसा लिख के गए हैं कि आज तक भारतीय दर्शन में कोई उनको ठीक से चैलेंज कर नहीं पाया है, सिर्फ 32 की उम्र में इतना गहरा लिख के गए हैं। शंकराचार्य ने बहुत तर्कों के माध्यम से ये साबित किया कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ कमज़ोर है और अपनी सनातन परंपरा को, हिंदू परंपरा को एस्टेब्लिश करने के लिए अद्वैत वेदांत को प्रस्तुत किया। 12वीं सदी में या 12वीं सदी में जाकर ये विचार पूरी तरह स्थिर हुआ। और आपने देखा होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध रचना है 12वीं सदी की जिसको बोलते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव नाम के एक कवि हुए। ये रचना बहुत कारणों से चर्चा में रहती है लिटरेचर की दुनिया में, लेकिन यहाँ जिस कारण से हम जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि गीत गोविंद की शुरुआत में दशावतार स्तुति का जिक्र आता है, 10 अवतारों का जिक्र आता है, और उसमें 9वें अवतार की जब बात होती है तो वहाँ बुद्ध का जिक्र एकदम साफ साफ है। केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, ये वाक्य आता है कि केशव ने यानी कृष्ण ने धृत धारण किया बुद्ध शरीर, बुद्ध के शरीर को, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे आप जानते हैं, आरती इससे बनी बाद में। ये ओम जय जगदीश हरे तो 19वीं सेंचुरी में बनी है, श्रद्धाराम फिलोरी नाम के एक लेखक ने लिखा था, लेकिन हाँ जय जगदीश हरे हमें गीत गोविंद में नजर आता है। और उसमें पॉजिटिव सेंस में ध्यान रखना है, जयदेव ने बहुत पॉजिटिव सेंस में, यानी इस सेंस में कि भगवान विष्णु ने करुणा और अहिंसा के पक्ष में जीवों जंतुओं पर दया करने के भाव से एक नया अवतार लिया, बुद्ध का अवतार लिया। तो आपको पता है भारतीय परंपरा में 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार अभी हम इंतजार कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? कल्कि अवतार, कल्कि हैं। और वो सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगी, ऐसी धारणा मानी जाती है। और बहुत लोग मानते हैं कल्कि अवतार हो चुका है और पिछले 12 साल से सत्ता में है देश में। नहीं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, आपको पता नहीं अंदाजा है या नहीं है। गाँवों में, और आपको मजाक लग रहा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप गाँवों में छोटे कस्बों में जाएंगे तो अगर आप किसी बड़े बूढ़े से बात करें 60-70-80 साल के आदमी से जो उनको बहुत मानता हो, मतलब मोदी जी को बहुत मानता हो, 10 मिनट बात कर लीजिए, एक आध बार उसके मुंह से निकल जाएगा भैया मोदी जी हैं तो अवतारी पुरुष। और अब वो उसको कल्कि का नाम नहीं पता बेचारे को, लेकिन उसको ये पता कि है तो ये अवतारी पुरुष। और ये बात मुझे कई लोगों ने बताई कि गाँव में कई लोग इस बात को मानने लग गए हैं कि ये है। तो आप लोग अपने देख लीजिए पढ़ाने में क्या पढ़ाने आगे चल गया। लेकिन बहुत लोगों के मन में आजकल ये धारणा आ गई है। बहरहाल अगर आपसे पूछे कोई कि बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बनाया गया होगा, तो इसकी वजह बहुत सिंपल सी है। देखो, अगर आप एक बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं, 2 बच्चे आपसे अलग हुए, एक को आप स्वामी महावीर कह लीजिए, एक को गौतम बुद्ध कह लीजिए। अगर उनमें बहुत ताकत नहीं है, बहुत कम है, सीमित प्रभाव है, तो आप बहुत भाव देंगे नहीं। आप ये नहीं करेंगे कि भैया प्लीज़ वापस आ जाओ। पर कोई बहुत ताकतवर हो जाएगा आपसे दूर जाके और आपको चैलेंज रखने लगेगा, तो आप क्या चाहेंगे कि मिल जाओ यार, क्या हो गया, भाई भाई में मनमुटाव हो ही जाता है। पर कोई बहुत कमज़ोर होगा तो आप उससे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है तुम रहो। तो जनरल परसेप्शन ये है कि क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म बहुत ताकतवर हुआ, और ये बौद्ध धर्म के ताकतवर होने का प्रसंग, यहाँ ताकतवर का मतलब संख्या से ज़्यादा है ना। राज्याश्रय मिला, भाई अशोक जैसा प्रतापी राजा जब बौद्ध धर्म को अपना लेगा कितना फर्क पड़ जाएगा। गुप्त साम्राज्य में बौद्ध धर्म का सम्मान ठीक ठाक था ही, नालंदा की स्थापना भी उस समय में हुई है। और उसके बाद भी अधिकांश राजा अगर बौद्ध नहीं है तो भी बौद्ध धर्म का भी संरक्षण तो कर ही रहे हैं। तो इतना संरक्षण मिला, इतना उसका नाम हुआ देश के बाहर, जैसे जैन धर्म भारत के बाहर ज़्यादा नहीं जा पाया, अब जाके थोड़ा जापान वगैरह कुछ देशों में दिखना शुरू हुआ है। पर बौद्ध धर्म ने अशोक की वजह से श्रीलंका और उसके आसपास जो मतलब माहौल बनाया, फिर जापान में, चीन में, कोरिया में, इतने सारे देशों में हुआ। यहाँ म्यांमार में देखिए, भूटान में देखिए, तिब्बत में देखिए, नेपाल में देखिए, ये जो प्रभाव बौद्ध धर्म का बढ़ता गया, तो मेरे ख्याल से उस समय की हिंदू परंपरा के कुछ लोगों को लगा कि अब ये सही समय है कि दोनों का वापस मेल मिलाप हो जाए। और क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ताकतवर हो गया और ये ज़रूरी हो गया कि उसको मिला लिया जाए, इसलिए एक पर्पज़ ये था कि उसको वापस मिलाएंगे तो अलग पहचान होने के बजाय अगर हमारे एक पक्ष के रूप में ही पहचान होगी तो बेहतर होगा।